हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बहुत सारे टॉपिकों पर विशेषकर चर्चा करने वाले हैं। कल से लगातार आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है और जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी तब तक आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जो न्यूज है वो आपको देखने को मिलेंगे बेरोजगार प्रोस्पेक्ट के तौर पर। सबसे पहले अगर हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 500 पदों पर वित्त विभाग ने अनुमति दी है भर्ती के लिए। व्यापम में 7 नए पदों पर भर्ती के प्रस्ताव। इसके अलावा पटवारी और राजस्व निरीक्षक के 1000 से अधिक पद रिक्त। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण अपेक्स बैंक भर्ती, सीजीपीएससी सुधार आयोग और कहीं ना कहीं सीजीपीएससी के लास्ट इस पैटर्न पर भर्ती के संबंध में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सीजीपीएससी के सुधार आयोग के संबंध में। जैसा कि कल विनियोग विधेयक पारित हुआ और विनियोग विधेयक जब पारित हो रहा था तब जो वित्त मंत्री है ओपी चौधरी जी ने उन्होंने बताया कि सीजीपीएससी में सुधार आयोग का गठन होगा और जो परीक्षाएं हैं वो यूपीएससी की तर्ज पर होगी, जिससे कि जो अभ्यर्थी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा हो उसको यूपीएससी पर भी बेनिफिट मिले, या जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो उसको सीजीपीएससी का भी बेनिफिट मिल सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। दूसरी बात, इस बार का जो मेंस हो रहा है वो संभवतः इस पैटर्न का आखिरी मेंस है। उसके बाद जो, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति का एक प्रश्न पत्र अलग से होगा, तो संभवतः आने वाले जो नोटिफिकेशन निकलने वाला है इस साल 26 नवंबर को, उसमें आपको सीजीपीएससी में आमूलचूल परिवर्तन, जो नए जो चीजें हैं, पैटर्न है, वो देखने को मिल सकते हैं। तो निश्चित रूप से संभवतः इस बार आप लोग इस पैटर्न का अंतिम मेंस दीजिएगा और कोशिश करिए कि ये जो सिलेक्शन है इस पैटर्न से ले लीजिएगा। अगली खबर की अगर हम बात करें अपेक्स बैंक का, तो देखिए अपेक्स बैंक में आपको ये बताना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जो बोल सकते हैं, मंत्री जी ने कल कहा था 407 पदों की जो रुकी हुई है, लगभग 2.5 महीने 3 महीने हो गए हैं और अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति तक नहीं मिली उस संबंध में। तो देखिए मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बहुत ही जल्द इसका बोलना चाहिए हम करेंगे और निश्चित रूप से आपको इस सप्ताह में सहकारिता विभाग से संबंधित कुछ बड़ी चीजें जो रुकी हुई है उसको आपको देखने को मिल सकता है। अगली खबर की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके सीजीपीएससी में बोल सकते हैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भर्तियों को लेके। संभवतः इसका जब कैलेंडर आ जाएगा तो आपको इस आगे की जो सूचना है सीजीपीएससी में वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिएगा, आज के दैनिक भास्कर में छापा गया है, मैंने कल इसको आपको टेलीग्राम चैनल में ही बता दिया था, लेकिन फिर से आज जो है वो चीज़ें छापी गई है कि 500 पदों पर भर्ती की जो लगभग अनुमति है वो मिल गई है और ये जो पद है वो है स्वास्थ्य विभाग के। देखिएगा, सभी के लिए वैकेंसियां आ रही है। एक तरफ जहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी चीज़ें आप लोगों के पक्ष में चल रही है। इसके अलावा जो बोल सकते हैं एग्रीकल्चर हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, तमाम नगर सैनिक विभाग हो गया, फायर डिपार्टमेंट हो गया, तो ऐसे तमाम डिपार्टमेंट पे बेरोजगारों के पक्ष में कार्यवाही चल रही है। अब ये आचार संहिता के पहले जिन जिन चीज़ों पर सामने आ जाएंगी चीज़ें, वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के तौर पर देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है जो कि आज दैनिक भास्कर में आई कि 500 पदों पर आप लोगों को भर्ती की अनुमति मिल चुकी है और इसमें देखिएगा हॉस्पिटलों में और तमाम महाविद्यालयों में भर्ती होगी, चाहे वो प्रोफेसर हो। स्पेशली यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के पद जिस पर जो ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो कोर्स करते हैं वो लोग जो है एलिजिबल होंगे। व्यापम इसके पहले भी लैब टेक्नीशियन की भर्ती स्वास्थ्य विभाग के संबंध में ले चुका है, तो निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग में हैं और जो लैब टेक्नीशियन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित तैयारी करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अभी से तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि आगामी समय में कहीं ना कहीं इस पर भर्ती आ सकती है। तो निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पदों के बारे में बताया गया कि व्यापम और पीएससी से होंगे, क्योंकि पीएससी से भी भर्तियां होंगी और व्यापम से भी स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां होंगी और 500 पदों पर इसको अनुमति मिल चुकी है। अब हम अगली खबर की बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है व्यापम में 7 नए पदों के संबंध में। देखिए, व्यापम में ये जो है प्रस्ताव गया हुआ है जो कि है छत्तीसगढ़
फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का, गृह विभाग के अंतर्गत आता है। और इस विभाग में अगर हम बात करें तो 7 पदों पर सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती विज्ञापन के लिए प्रस्ताव जो है वह है। और अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण, तो इस पद के लिए व्यापम अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगा। हालांकि जिस प्रस्ताव को व्यापम के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है उसी का नोटिफिकेशन मतलब ऑनलाइन आवेदन जो है वो जल्द से जल्द मंगाया जाएगा। हालांकि ये डिपार्टमेंट भी अपने विभाग में भर्ती करने के लिए त्वरित गति से कार्यवाही कर रहा है, परंतु अभी देखने वाली बात है कि क्या आचार संहिता के पहले ये डिपार्टमेंट सारी चीजें कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं। दूसरी तरफ बहुत सारे अभ्यर्थीगण हॉस्टल वार्डन की जो है पूछ रहे हैं या हॉस्टल वार्डन के लिए टकटकी लगाए देखे हैं या हॉस्टल वार्डन के लिए तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि निश्चिंत रहिए, आप लोग हॉस्टल वार्डन भर्ती देख चुके हैं। अक्टूबर महीने में उसका एक पेपर कटिंग आया हुआ था, आप लोग देख चुके हैं कि पेपर कटिंग 300 पदों पर हॉस्टल वार्डन का आ चुका है। तो निश्चित तौर पर अति संभावना यही है कि आचार संहिता के पहले ये आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं वो बन रही है। आप सभी देख रहे हैं कि सीजी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 मार्च से जो है सीजी टेट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। इसके पहले देखिएगा व्यापम के द्वारा ऐसा कोई भी शेड्यूल तैयार नहीं था, ये अचानक आए और कहा गया कि इसको जल्द से जल्द परीक्षा लेनी है, तो इसके लिए तुरंत जो है व्यापम ने डेट डिसाइड कर दिया। उसी तरीके से आप देखेंगे कि व्यापम चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो या प्रयोगशाला जो मैंने आपको बताया टेक्नीशियन, या आप देख रहे हैं मत्स्य निरीक्षक, या आप अभी हाल ही में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो सहायक ग्रेड 3 है प्रयोगशाला फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गृह विभाग, तो उसमें भी 7 पद। तो उसके लिए भी जो आप लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन है वो व्यापम जल्द से जल्द डिक्लेयर कर देगा। और व्यापम भी चाहता है कि भाई आचार संहिता के पहले सारी चीजें नोटिफिकेशन निकल जाए और ऑनलाइन आवेदन चालू कर दिया जाए। अब रही बात, बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे क्या सर आचार संहिता में एग्जाम नहीं होते, तो देखिए ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आचार संहिता में एग्जाम नहीं होते। बात ऐसी है कि इस राज्य के तमाम अधिकारी कर्मचारी चुनाव कार्यक्रमों में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी लोग चुनाव कार्यक्रमों में क्या होते हैं, व्यस्त होते हैं। और इसी वजह से वहां पे परीक्षा को कराने में बहुत ही कठिनाई होती है। न कि ऐसा नहीं है कि आचार संहिता लगे तो एग्जाम नहीं ले सकते, बिल्कुल जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा भरे आचार संहिता में 15 अक्टूबर को सहकारिता विभाग का एग्जाम हुआ। उसी तरीके से जब तक जिस महीने आप लोगों के राज्य में चुनाव नहीं होते उसके पहले तक अगर सरकार चाहे तो भर्ती परीक्षा करा सकती है। ये पूरा का पूरा डिपेंड सरकार के हाथ में है कि राज्य सरकार कितनी सक्षम है या राज्य सरकार का प्रशासन कितना सक्षम है कि वो इस भर्ती को कर सके। तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस पर भर्ती नहीं आएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो भर्ती परीक्षा नहीं होगी, आप लोग इस पर न रहिए कि भर्ती परीक्षा नहीं होगी, निश्चित तौर पर इसमें भर्ती होगी और आप लोगों को तैयारी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आचार संहिता हो गया तो फुर्सत 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। अगली खबर बात करते हैं हम भू अभिलेख विभाग में रिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के संबंध में। देखिए ये विधानसभा में आज पूछा जाने वाला प्रश्न है जिसको इंद्र साहब जी ने पूछा यह है कि क्या राजस्व मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि भू अभिलेख विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने पद रिक्त है, शासन द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 2019 से 2023 तक किन किन पदों पर विज्ञापन जारी किया गया एवं इनके विरुद्ध कितने पदों पर नियुक्ति की गई, पदवार जानकारी दे और क्या परगामी पद के लिए भी विज्ञापन जारी होगा। इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछा। जवाब में देखिए आंसर, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख में 20 पद, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 3 पद और देखिएगा ये है आपके मनपसंद पद का जानकारी जो है राजस्व निरीक्षक जिसके 176 पद रिक्त है, मानचित्रकार के 35, सहायक प्रोग्रामर का 1, संगणक का 7, पटवारी के 1064 पद रिक्त है। अभी देखिए वर्तमान समय में अभी इनमें जो विभागीय परीक्षाएं हुई हैं और विभागीय परीक्षा की जो प्रमोशन है कहीं ना कहीं अभी वो रुके हुए हैं। जब ये प्रमोशन होंगे तो भारी तादाद में यहाँ पर भी जो आप लोग देखेंगे कि पटवारी के पद है और भी बढ़ेंगे रिक्त पदों की संबंध में। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 53 पद, अनुरेखक के 84 पद, सहायक ग्रेड 3 के 85 पद, स्टेनोग्राफर के 5, वाहन चालक के 2, वृत्त के 85 और चेयरमैन के 294। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पटवारी के कितने कितने पद निकाले गए
तो 2019 में निकाले गए थे 250 पद और 2022 में निकाले गए 301 पद। इसके बाद अभी तक भर्ती नहीं हुई है। अब देखते हैं कि आगामी समय में, जाहिर सी बात है जब प्रमोशन होंगे तो पद खाली होंगे और आगामी समय में पटवारी हो, राजस्व निरीक्षक हो, तमाम आए मनपसंद आप लोगों के पोस्ट वो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। फिलहाल यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का दिन भी आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। नज़रें बनाकर देखिए, हमारे चैनल से जुड़ी रहिए, चाहे वो SI पर अपडेट हो या अन्य अपडेट आपको तुरंत हमारे YouTube चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।